आज हम स्टार्ट करें हैं एब्डोमेन रीजन को। जो एब्डोमेन है ये आप बेसिकली हमारे पहले देखते हैं कि एब्डोमेन का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है। एब्डोमेन आपका रीजन होता है थोरैक्स और साथ में आपका पेल्विस के दरमियान, ठीक है, बिटवीन थोरैक्स एंड पेल्विस। अब जो एब्डोमेन है थोरैक्स और पेल्विस के दरमियान तो है, लेकिन इसकी कोई बेसिकली कोई फ्लोर नहीं है। हम इसको, जो कि पेल्विस है, उससे हम इसको डिवाइड करने के लिए पेल्विक इनलेट लेते हैं। यहाँ केलन पे मेंशन भी किया हुआ है कि प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट एक हमारे पास आर्बिट्रेरी होता है, इमेजिनरी होता है, फिजिकली नहीं होता। वो इसको कहते हैं कि ये एक प्लेन है जो कि सेपरेट कर रहा है इसको पेल्विस रीजन से, लेकिन इसका कोई अपना कोई फ्लोर नहीं होता। अब यहाँ पर जो इन्हें बात बताई हमारे पास इसके रीजन्स की कि कौन कौन से रीजन होते हैं हमारे पास एब्डोमेन के, और बाद में इसके क्वाड्रेंट्स का बताया हुआ है। इसको भी देख लेते हैं। रीजन और क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास रीजन होते हैं, टोटल हमारे पास 9 रीजन होंगे एब्डोमेन के, और उनको डिवाइड करती हैं लाइंस, ठीक है। अब ये लाइंस को कॉन्सेप्ट में साथ आपको देता हूँ कि लाइंस कौन सी हैं और इनको कौन सी डिवाइड करती है। अब यहाँ पर जब हमने एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड करना है, उसके लिए हमने इनको 4 हमने प्लेन्स लिए हैं। 2 तो हमारे पास होंगे मिड क्लेविकुलर, यानी कि क्लेविकल के मिड से हमने एक्सटेंड की लाइन और उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये मिड क्लेविकुलर प्लेन बन गए। और 2 हमारे पास होते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टली है उनमें एक है सब कॉस्टल प्लेन और दूसरा होता है ट्रांस ट्यूबुलर प्लेन, ठीक है। सब कॉस्टल, सब का मतलब बिलो, कॉस्टल का मतलब बिलो द कार्टिलेज। तो ये होता है हमारे पास ऑलमोस्ट 10th कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे। सब कॉस्टल होगा 10th कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे। और जो कि हमारे पास ट्रांस ट्यूबुलर होगा वो होता है हमारे पास जो इलियाक बोन पे हमारे पास इलियम होता है, उस पर हमारे पास होते हैं ट्यूबरकल, इलियाक ट्यूबरकल। वो जो कि 2 इलियाक ट्यूबरकल होते हैं उनके दरमियान जो लाइन एक्सटेंड करी होती है ना, वो हमारे पास इमेजिनरी लाइन जो हमने एक्सटेंड की वो हमारे पास आ गई ट्रांस ट्यूबरल प्लेन, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है L5 वर्टिब्रा के लेवल पे। ये हमारे पास आ गए इसके प्लेन मिड क्लेविकुलर प्लेन, सब कॉस्टल प्लेन और ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, सब कॉस्टल प्लेन और मिड क्लेविकुलर प्लेन। ये आपके पास प्लेन आ गए जो आपके एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड करें। अब वो रीजन कौन कौन से? राइट हाइपोगैस्ट्रियम, राइट फ्लैंक, राइट इंग्वाइनल, एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकल, प्यूबिक, और लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम, लेफ्ट फ्लैंक और लेफ्ट इंग्वाइनल। जो इंग्वाइनल रीजन है इसी को ग्रोइन भी कहते हैं। और ये आपके पूरे रीजन्स आगे 9 जिसमें इसको डिवाइड करा है। इसके अलावा हमारे पास ना KLM में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ जो कि हमारे पास क्लिनिशियंस होते हैं वो डिवाइड करते हैं इसको आगे और 2 प्लेन्स में, ठीक है। अब एक तो है ट्रांसपाइलरिक प्लेन और दूसरा होगा इंटरस्पाइनस प्लेन। जो कि ट्रांसपाइलरिक प्लेन है ये हमारे पास होता है L1 वर्टिब्रा के लेवल पे, और ये वाला जो हमारे पास प्लेन है ये ऐसे है, ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टली है, ट्रांसपाइलरिक प्लेन यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। और दूसरा इंटरस्पाइनस प्लेन है, वो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइंस होंगी जो उनके दरमियान इमेजिनरी हमने इस प्लेन ड्रॉ कर लिया, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो प्लेन आया इंटरस्पाइनस प्लेन उसको कह दिया। ये प्लेन आ गया और ट्रांसपाइलरिक प्लेन आ गया। आगे उन्होंने ट्रांसपाइलरिक प्लेन की कुछ सिग्निफिकेंस भी बताई हुई है कि जो ट्रांसपाइलरिक प्लेन होता है इससे हम ट्रांसैक्ट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं बेसिकली स्टोमिक को, गाल बैडर के फंडस पोर्शन को, नेक ऑफ पेंक्रियास को, ओरिजिनल सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को, हिपैटिक पोर्टल वेन को। ये आगे लिखा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके लिए। जो कि ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन था L5 वर्टिब्रा के लेवल पे था, और जो कि ट्रांसपाइलरिक प्लेन है वो L1 वर्टिब्रा के लेवल पे है। ये MCQs के लिए इन्फॉर्मेशन इसको यहाँ से देख लेना है। तो ये आपके दोनों प्लेन्स भी हो गए। अब आगे उन्होंने क्वाड्रेंट्स का बताया होगा। क्वाड्रेंट्स के लिए टेबल है KLM पे, तो यहाँ से क्वाड्रेंट से राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हमें ऑर्गन्स का पता होना चाहिए कि ऑर्गन कौन कौन से तैयार होते हैं। अगर मैं इसका सिंपल से कॉन्सेप्ट दूँ, वैसे तो इसमें रट्टा ही है, लेकिन अगर यहाँ पे एक तरफ हम राइट अपर क्वाड्रेंट में हम किसी राइट पार्ट को डिस्कस करेंगे तो हम उसके ऑपोजिट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में उसके लेफ्ट पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। और लाइकवाइज गोज़ फॉर द राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। आपको न्यूमोनिक बना के कोई सी चीज़ से इसको याद कर सकते हो। ऐसे ही बस इसमें ऑर्गन्स का अरेंजमेंट का पता होना चाहिए कि हमारे पास अपर लोअर क्वाड्रेंट में राइट और लेफ्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या आ रहे हैं। लेकिन अगर एक पार्ट में हमारे पास राइट साइड की चीज़ें आ रही है, अगले में हमारे पास लेफ्ट साइड की चीज़ें आ रही हैं, तो ये सीक्वेंस का पूरा बनता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास राइट लोब ऑफ लीवर यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे गाल बैड, तो गाल बैड के ऑपोजिट स्प्लीन, स्टोमिक का पाइलस पार्ट, यहाँ पे स्टोमिक एज अ होल है। ड्यूडेनम हो गया यहाँ पे आप ड्यूडेनम और इलियम, पेंक्रियास का हेड, पेंक्रियास की बॉडी एंड टेल, राइट सुपरइनर ग्लैंड, लेफ्ट सुपरइनर ग्लैंड, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ऐसे इसको करके याद कर लेंगे। और लाइकवाइज गोज फॉर द राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। आगे यहाँ से एक लाइन अंडरलाइन कर लें MCQs के लिए। यहाँ पे बताया हुआ है इसने ट्रांसपाइलरिक प्लेन को कि वो जो उसका सिग्निफिकेंस होता है वो ट्रांसलेट करता है फंडस ऑफ द गाल बैडर, नेक ऑफ पेंक्रियास और इन रीजन्स को। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक साथ में पिक्चर दिखा देता हूँ क्वाड्रेंट्स की।